अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MLT डाइट्स। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। नाजरीन, टॉपिक पे जाने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हासिल हो। नाजरीन, सिकल सेल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले RBC के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे कि क्या तो कि आपको आसानी हो समझने में सिकल सेल डिजीज के बारे में। नाजरीन, नॉर्मल जो RBC होता है, इंसानी RBC जो होता है, वो डिस्कोसाइड होता है, यानी बाई क्या होता है, उसकी शक्ल तकरीबन 7.5 से 8.7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और 1.7 से 2.2 माइक्रोमीटर इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होता है। हेमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो जिसके अंदर गैस की नकलो हरकत होती है, गर्दिश होती है, वो RBC के सिस्टोसोल में मौजूद होते हैं। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है, वो 4 सब यूनिट पे मुश्तमिल होता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं बाकी बदन तक। इसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 बीटा चेन होते हैं। जो अल्फा चेन होते हैं उसमें अमाइनो एसिड की जो मिकदार होती है वो 141 होती है, जबकि बीटा चेन में इसकी तादाद 146 होती है। अब क्या होता है कि ये RBC जो नॉर्मल RBC होता है, उसकी जो लाइफ स्पैन होता है, जिसकी जिंदगी होती है, वो 120 से 110 से 120 दिन तक होती है, नॉर्मल होती है। वो असल में होती क्या है? सिकल सेल बीमारी एक जेनेटिकल प्रॉब्लम है जो हेमोग्लोबिन की साख्त और काम को मुतासिर करती है। खून की सुर्खलियों में प्रोटीन जो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की ले जाने के लिए जरूरी होती है, उसकी खसूसियात में गैर मामूली चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी खसूसियत क्या होती है, वो सख्त हो जाते हैं और साथ में ये सख्ती के साथ साथ इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है, वो दरांती यानी सिकल शेप की जैसी बन जाती है और जो क्रिसेंट यानी हिलाल की शक्ल की इस शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जो सिकल सेल की बीमारी है, ये एक गैर मामूली खुलियात जो होते हैं, यानी एबनॉर्मल सेल जो होते हैं, वो मुख्तलिफ मिसाइल और पेचीदगियों का बायस बन सकते हैं। वो पेचीदगियां जो होती हैं, उसके खास फीचर क्या हैं, उसके अलामात क्या हैं, उसके खुसूसियात क्या हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, बुनियादी तौर पर जो CD होता है, बुनियादी तौर जीन जो होते हैं जो कि हेमोग्लोबिन पैदा करते हैं, उसमें म्यूटेशन की वजह से होता है, यानी वहां पे चेंजेस आ जाते हैं, जिसके सबब HbS बन जाता है। CAD के नाम से जाने वाले तगय्युर की वजह से, जो कि कुछ मखसूस हालात में इनके हेमोग्लोबिन के कुछ मॉलिक्यूल पोलीमराइज हो जाते हैं, जिससे खून की सुर्खलियात की खुशियात वाली दरांती शक्ल बन जाते हैं। इसमें जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा के, इनमें चेंजेस आ जाती है, तो इससे उसकी शक्ल में भी चेंजेस आ जाती है होती है। नॉर्मली ये बच्चों में होती है बीमारी। अब इसके मसाइल क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हैं? पहले एनीमिया यानी खून की कमी। जो RBC मौजूद होते हैं, जो सिकल सेल होते हैं, जो RBC मौजूद होते हैं, ये छोटी नालियों में यानी खून की छोटी नालियों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू अज़ा यानी ऑर्गन तक ऑक्सीजन की फराहमी कम हो जाती है। इसके नतीजे में खून की कमी हो सकती है, जिसके नतीजे में थकावट, कमजोरी और दीगर अलामात हो जाते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि RBC की जो नॉर्मल है लाइफ है वो 122 डेज है, यहां पे ये कम हो जाती है। मसला आ जाता है दूसरा, वो है पैन क्राइसिस। जो सिकल सेल होता है वो चूंकि दरांती शक्ल यानी सिकल शेप का होता है, खून के बहाव को रोक देता है, जिसकी वजह से शदीद दर्द होता है। वो भी किस चीज में, किस्तों में, अक्सात में, यानी वक्फे वक्फे से होता है। दर्द के बहरान के इस बहरान को नाम दिया गया है वेजो अकल्सिव क्राइसिस। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बशमूल हड्डियों, जोड़ों और पेट में हो सकता है। आर्गन को भी डैमेज कर सकता है, यानी आर्गन डैमेज, अज़ा को नुकसान पहुंचा सकता है। खून के बहाव में रुकावट बार बार जो कि अक्सात में होती है, जैसे पहले बता चुका हूं, यानी वक्फे वक्फे से होती है, अज़ा और बाफ्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। किन अज़ा को नुकसान पहुंचा सकती है? जो स्प्लीन होता है, गुर्दे होते हैं, जिगर होता है, फेफड़े होते हैं और दिमाग होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अज़ा को पहुंचाने वाले नुकसान के नतीजे में मुख्तलिफ पेचीदगियां पैदा हो सकती है। SCD के मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सिकल सेल की बीमारी में मुदाफियत निज़ाम को कमजोर कर देता है, इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा देता है, खास तौर पर वो बैक्टीरिया जो कि स्प्लीन में बनते हों या वो बना सकते हैं। ये जो सिकल सेल होते हैं, खून यानी दिमाग में खून की नालियों को रोक देते हैं, जिसकी वजह से फालिज का खतरा बढ़ जाता है, खास तौर पर वो भी बच्चों में। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम ये भी कॉम्प्लिकेशन है,
جو سکل سیل کے ہیں، سکل سیل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نمونیا جیسی حالت پیدا کرتا ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب بیمار سرخ خلیہ یعنی سکل سیل پھیپڑوں میں خون کی نالیوں کو روک دیتا ہے، جس سے سینے میں درد، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کا انتظام اور علاج کیا ہے؟ سکل سیل کی بیماری کا انتظام، بحران کے دوران درد کا انتظام، پیچیدگی کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر، خون کی منتقلی اور بعض صورتوں میں بون میرو اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن شامل ہے۔ ہائیڈروکسی یوریا جیسی ادویات جنین کے ہیموگلوبین کی پیداوار کو بڑھانے اور بحران کی تعداد کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ سکل سیل کی بیماری ایک ایکیوٹ بیماری ہے جس کے لیے مسلسل طبی دیکھ بھال اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علاج اور دیکھ بھال میں پیش رفت نے ایس سی ڈی والے افراد کے معیار زندگی کو بہتر بنایا، لیکن یہ ایک سنگین اور پیچیدہ عارضہ ہے جو کہ کسی شخص کی صحت کے لیے مختلف پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ بیماری کے انتظام اور پیچیدگی کو روکنے کے لیے جلد تشخیص، مناسب انتظام اور صحت کی دیکھ بھال کا ایک جامع نقطہ نظر اہم ہے۔ ناظرین، اگر ٹاپک پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔